सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। कोई भी व्यक्ति यदि किसी कठिनाई में पड़ता तो अंत में उसे यही सलाह दी जाती कि वह बीरबल के पास जाए। बीरबल केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं करते थे, बल्कि लोगों को ऐसा सबक भी सिखाते थे जो जीवन भर याद रहता था। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन पढ़ लिख नहीं पाया था। उसे सबसे अधिक दुख इस बात का था कि लोग उसे सम्मान से पंडित जी नहीं कहते थे। जब भी वह किसी विद्वान ब्राह्मण को पंडित जी कहकर सम्मानित होते देखता, उसके मन में भी वही सम्मान पाने की तीव्र इच्छा जाग उठती। उसने कई बार पढ़ने लिखने का प्रयास किया, परंतु उम्र अधिक हो जाने के कारण न तो अक्षर पहचान पाया और न ही शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सका। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। अंत में उसने निश्चय किया कि अब वह बीरबल से सहायता मांगेगा। एक दिन वह बीरबल के घर पहुंचा। दोनों हाथ जोड़कर बोला, बुद्धिमान बीरबल जी, मेरी एक ही इच्छा है कि लोग मुझे पंडित कहकर पुकारें। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन विद्या प्राप्त नहीं कर सका। अब आप ही कोई उपाय बताइए। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी। वे समझ गए कि ब्राह्मण का उद्देश्य केवल सम्मान पाना है। वे मुस्कुराए और बोले, यदि तुम मेरी बात ठीक ठीक मानोगे तो शीघ्र ही लोग तुम्हें पंडित कहने लगेंगे। ब्राह्मण उत्साहित होकर बोला, मैं आपकी हर बात मानूंगा। बीरबल ने उसे समझाया, कल सुबह नगर के सबसे व्यस्त चौराहे पर जाकर खड़े हो जाना। यदि कोई तुम्हें पंडित कहकर पुकारे तो क्रोधित होकर उसके पीछे दौड़ पड़ना, बस इतना ही करना है। ब्राह्मण को यह उपाय बड़ा अजीब लगा, पर उसे बीरबल की बुद्धि पर पूरा विश्वास था। अगले दिन वह सुबह सुबह चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया। उधर बीरबल पहले ही कुछ शरारती बच्चों को समझा चुके थे कि वे उस ब्राह्मण को पंडित जी कहकर पुकारें और फिर भाग जाए। थोड़ी देर बाद बच्चों का एक समूह वहां पहुंचा। एक लड़के ने ऊंची आवाज में कहा, अरे पंडित जी, प्रणाम। इतना सुनते ही ब्राह्मण क्रोध से लाल हो गया। वह बच्चों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा। बच्चे हंसते हुए भाग निकले। रास्ते में लोगों ने यह दृश्य देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। किसी ने पूछा, क्या हुआ? बच्चे हंसते हुए बोले, हमने इन्हें पंडित जी कहा, इसलिए हमारे पीछे दौड़ पड़े। अब लोगों को यह बड़ा मजेदार लगा। जिसने भी यह बात सुनी वह ब्राह्मण को पंडित जी कहकर पुकारने लगा। हर बार ब्राह्मण गुस्से में उसके पीछे दौड़ पड़ता और लोग हंसते हंसते दूर भाग जाते। कुछ ही दिनों में पूरे नगर में यह बात फैल गई। अब बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े, व्यापारी, सैनिक और राहगीर भी उसे पंडित जी कहकर बुलाने लगे। धीरे धीरे लोगों को यह मजाक इतना पसंद आ गया कि वे उसका असली नाम ही भूल गए। कई सप्ताह बीत गए। अब ब्राह्मण भी समझ चुका था कि बीरबल की योजना सफल हो गई है। लोग मजाक में ही सही, लेकिन उसे हर जगह पंडित जी कह रहे थे। उसने बीरबल से मिलकर धन्यवाद दिया। बीरबल हंसकर बोले, अब गुस्सा करना छोड़ दो। यदि तुम अब भी क्रोधित होते रहोगे तो लोग तुम्हें चिढ़ाते रहेंगे। जब तुम शांत रहोगे तो यही नाम तुम्हारी पहचान बन जाएगा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसने गुस्सा करना छोड़ दिया। आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ समय बाद लोग बिना मजाक के भी उसे पंडित जी कहने लगे। धीरे धीरे वह पूरे नगर में पंडित के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन वह बीरबल से मिलने पहुंचा। उसकी आंखों में खुशी थी। उसने कहा, आपने बिना मुझे पढ़ाए मेरी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी कर दी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, नाम और सम्मान केवल ज्ञान से ही नहीं, व्यवहार और लोगों की आदत से भी बन जाते हैं। लेकिन याद रखो, सच्चे पंडित की पहचान केवल नाम से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, विनम्रता और अच्छे कर्मों से होती है।
यदि अब तुम थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो तो तुम्हारा यह सम्मान और भी सार्थक हो जाएगा। ब्राह्मण ने बीरबल की बात गांठ बांध ली। उसने नियमित रूप से पढ़ना लिखना सीखना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद वह धार्मिक ग्रंथों का सामान्य ज्ञान भी प्राप्त कर गया। अब लोग उसे केवल नाम के कारण नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, सदाचार और ज्ञान के कारण भी सम्मान देने लगे। जब यह बात सम्राट अकबर तक पहुंची, तो उन्होंने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं करते, बल्कि लोगों के जीवन की दिशा भी बदल देते हो। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, बुद्धि का सबसे बड़ा उपयोग किसी का उपहास उड़ाने में नहीं, बल्कि उसके जीवन को बेहतर बनाने में है। उस दिन दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। गरीब ब्राह्मण की वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो चुकी थी और उसने यह भी समझ लिया था कि केवल उपाधि से नहीं, बल्कि ज्ञान और विनम्रता से ही वास्तविक सम्मान प्राप्त होता है।